जब भी कांच की चूड़ियों की चर्चा होती है तो फिरोजाबाद का नाम जरूर आता है, लेकिन समय के साथ इस चूड़ियों के शहर की पहचान सीमित नहीं रही है। अब यहां कांच से घरेलू उपयोग के ऐसे सुंदर उत्पाद बनाए जा रहे हैं जिनका कायल देश ही नहीं दुनिया भी हो गई है। फिरोजाबाद में कुशल कारीगर कैसे कांच से खूबसूरत लाइट्स को तराशते हैं, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। यूपी का फिरोजाबाद जिला वर्षों से जिसकी पहचान कांच की खूबसूरत चूड़ियों से है। जब भी चूड़ियों का जिक्र होता है तो फिरोजाबाद का नाम खुद ही जुड़ जाता है। लेकिन अब फिरोजाबाद में महज रंग बिरंगी चूड़ियां ही नहीं बनती, बल्कि यहाँ के कुशल कारीगर पिघलते कांच को ऐसा खूबसूरत आकार दे रहे हैं कि उनके बनाए उत्पादों को देखकर आप भी कहेंगे वाह। यूपी के फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की बनी चूड़ियां विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर कांच की लाइट भी तैयार की जाती है? जी हाँ, घर के सजाने के लिए यहाँ पर तमाम ऐसी लाइट्स हैं जो कि बेहद खूबसूरत होती है और पूरे दुनिया भर में फिरोजाबाद से उन लाइटों को खरीदा जाता है और यहीं पर ही उन लाइटों को तैयार किया जाता है, चाहे वो घर का झूमर हो या फिर यहाँ पर छोटी छोटी लाइटों की बात करें, आपका टेबल लैंप की बात करें, इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें हैं जो बेहद खूबसूरत और आधुनिक होती हैं। एक दशक में कितना इस उद्योग में बदलाव आया, चाइना का क्या कुछ असर इस उद्योग पर पड़ा, ये जानने के लिए आज हम आपको ले चलते हैं फिरोजाबाद में, जिसे कांच उद्योग की एक बड़ी नगरी कहा जाता है। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कांच उद्योग में पिछले एक दशक में क्या क्या बदलाव आया और चाइना का क्या कुछ असर इस उद्योग पर पड़ रहा है। फिरोजाबाद कांच से बनी लाइटों, खूबसूरत टेबल लैंप और झूमरों के लिए भी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की 750 से ज्यादा कांच का काम करने वाली यूनिट्स अपने उत्पादों को देश विदेश में भेजती हैं। ऐसी ही एक फैक्ट्री में आपको ले चलते हैं, जहाँ ये कारीगर हाई टेम्परेचर में घंटों खड़े होकर सुंदर प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ ये तमाम मजदूर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान समेत कई राज्यों से आकर काम करते हैं। तमाम ऐसी लाइटिंग है जिनको आपने घर में सुसज्जित देखा होगा, उनकी खूबसूरती देखी होगी, लेकिन इनको कैसे बनाया जाता है ये हम आज आपको दिखाते हैं। देखिए, ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर करीब 60-70 से ज्यादा डिग्री तापमान यहाँ पर होगा। भट्टी पर एक एक घंटे मजदूर यहाँ पर खड़े रहते हैं और तब जाकर ये गिलास को आकार देने का काम करते हैं। तमाम लाइटिंग आधुनिक बनाई जाती है। यहाँ पर आप देख लीजिए, भट्टी लगी हुई है, गिलास को पिघलाया जा रहा है। सामने की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो मजदूर काम कर रहे हैं इस भट्टी पर, और ऐसी ही तमाम भट्टियां इस फैक्ट्री में लगी हुई हैं। यहाँ दाहिने हाथ पर आप देखेंगे तो जो गिलास तैयार होके आ रहा है अलग अलग शेप में, उनको कौन सी लाइट तैयार करनी है, कौन सा मग तैयार करना है, कौन सा टेबल लैंप तैयार करना है, वो सब आपको यहाँ दिखाई देता है। और कई बार तो यहाँ पर फिनिशिंग देने का भी काम होता है। मेरे दाहिने हाथ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको देखिए रखा है कि देखिए ये तैयार किया गया है। इसके अंदर जब लैंप लगाएंगे तो बेहद खूबसूरत नजर आएगा। अब दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सैकड़ों मजदूर इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो बरसों से यहाँ पर काम करते हैं और कहते हैं कि फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम जनपदों से यहाँ पर लोग बरसों से मजदूरी करते चले आ रहे हैं। इकाइयों का फर्क होता है, कोई इकाई छोटी है, कोई बड़ी है। तो जिस तरीके से हमारी इकाई है, इसमें लगभग 500 से 700 की संख्या में मजदूर वर्ग कार्य कर रहा है। और यहाँ जैसे कि आपने सारी चीजें देखी, फ्लावर पॉट है, हेडलाइट है, ग्लास है, मग है, काफी आइटम्स यहाँ तैयार हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं इतनी भीषण गर्मी में भी ये मजदूर वर्ग बेचारा इसी तरीके से निरंतर लगा रहता है अपने 8 घंटे की ड्यूटी में। बदलाव इतना आया है कि पहले चूड़ियों का काम ज़्यादा होता था और ड्रिंकिंग वेयर में ज़्यादा, जैसे गिलास है, वाइन गिलास है। अब क्या है, लोगों की किचन वेयर में डिमांड कम होगी, इसलिए हैंडीक्राफ्ट पे आ गए। अब किचन वेयर की लाइटिंग के, डेकोर के, फ्लावर वाजेस, लैंप, लालटेन, ये आइटम बनने लगे अब, जिससे कांच की डिमांड बढ़ सके दोबारा। कुछ लाइट का आइटम दिखाइए। ये देखिए, ये दिखाइए, ये देखिए लैंप है और इनको यहाँ पर चेक किया जा रहा है। अगर कोई भी चीज जो अच्छी होती है उसको रख लिया जाता है, जिसको लगता है कि इसमें नुस्ख है, ये खराब है, तो उसको यहाँ पर तोड़ दिया जाता है और दोबारा से इसी कांच को ढाई में प्रयोग कर लेते हैं और इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। लॉन्ग शॉट में तस्वीर भी आप देख लीजिए,
तमाम आइटम ग्लास यहाँ कांच के आपको तैयार किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिरोजाबाद को सिर्फ अकेला चूड़ी उद्योग के बारे में कह सकते हैं कि नहीं जाना जाता है। यहाँ पर अब फिरोजाबाद जो है वो कांच उद्योग, गिलास उद्योग यानी लाइटिंग के मामले में भी जाने लगा है। फैक्ट्री में तैयार होकर ये सुंदर लाइटें सबसे पहले शोभा बढ़ाती हैं उन शोरूम्स की, जहां से ग्राहक इन्हें अपने घर ले जाते हैं। ऐसा ही ये एक शोरूम है जहां आपको हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स नजर आएंगी। घर की छतों पर लटकने वाला झूमर राजसी वैभव का प्रतीक होता है, जो कि आपके घर की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। शोरूम संचालक कहते हैं कि आजकल सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों ऐसी वैरायटी आ गई हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं। आप खुद देख सकते हैं, ये तस्वीर आप देख लीजिए कि कितनी सुंदर सुंदर लाइट यहाँ पर लगी हुई है। और कोई भी व्यक्ति जब इस शोरूम में आता है, जलती लाइटों को देखता है, तो वो सोचता है कि काश मैं भी अपने घर में इन्हीं लाइटों को लगाऊं। ये आप देख लीजिए कि तमाम जो लैंप हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फैंसी लाइट है, जो पिक्चर लाइट जिनको बोला जाता है, ये पिक्चर लाइट आप देख लीजिए ये तस्वीरों में। और ये हम आपको पिक्चर लाइट दिखा रहे हैं कि जब बॉल पर ये लगती है तो बेहद खूबसूरत लगती है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम ऐसे टेबल लैंप हैं जो बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर इनको एक विशेष प्रकार से तैयार भी किया गया है। यहाँ पर आप बहुत बारीकी से देखेंगे, वीडियो जल्दी से कहूँगा क्लोजअप करें तो यहाँ पर इनको एक आकार भी दिया है, इन पर डिजाइन भी की गई है। हल्का हल्का कांच का जो डिजाइन है वो भी दिया गया है। तो जब घर के किसी कोने में आप किसी टेबल पर इसको सजाएंगे तो ये बेहद खूबसूरत नजर आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम अच्छे अच्छे लैंप भी जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ऊपर आप देखेंगे तो तमाम आपको झूमर ऐसे दिखाई देंगे जो बेहद खूबसूरत झूमर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि पूरे दुनिया भर से लोग सजावट का अगर सामान लेने आते हैं तो फिरोजाबाद में पहुंचते हैं और आपको अलग अलग वैरायटी यहाँ पर मिल जाती है। करीब 1000 रुपए से झूमर की शुरुआत होती है और हजारों में इसकी कह सकते हैं कि लाखों तक झूमर जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पर हम हार्दिक से बात करेंगे। हार्दिक हमारे साथ मौजूद है और हार्दिक से जानेंगे जो इस पूरे शोरूम को जाते हैं। हार्दिक, पिछले अगर हम 10 सालों की बात करें तो कितनी तब्दीली इस बाजार में आई है और कौन कौन सी लाइट, जरा हमें बताएंगे कि ये कैसे पहचाना है कि ये चाइना की लाइट है या अपने हिंदुस्तान में बनी हुई लाइट है और क्या क्या फर्क होता है और बदलाव क्या क्या आया है? ये जैसे ये चाइनीज लाइट है, ये इंडियन है, ये इसमें ब्रास फिटिंग होती है, ये खराब नहीं होता है जल्दी। ये मेटल का होता है तो ये कुछ टाइम खराब हो जाता है। ये चाइनीज आइटम में ये सारे, ये इंडियन है। ये इस टाइप से पता चलता है। ग्लासेस वाले जो कट ग्लास होते हैं ये सब इंडियन में आते हैं। पहले क्या लोग खरीदते थे? पहले इंडियन ही खरीदते थे, अब चाइनीज सस्ता पड़ता है तो चीप पड़ता है, इसलिए सब लोग चाइनीज लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप दिखाएंगे ये पिक्चर लाइट सारी इम्पोर्टेड है, चाइनीज है ये सब। ये टेबल लैंप सारी इंडियन है। अरे सारे टेबल लैंप इंडियन है जी। और बाकी ये पिक्चर लाइट जो है, ये पिक्चर लाइट इंडियन है, ब्रास में जी। अच्छा, इस पर बड़ा सुंदर वर्क किया गया है। ये हाथों से नक्काशी करी जाती है पूरे हाथों से। अच्छा, हाथों से नक्काशी की गई है तो काफी मेहनत लगी होगी इसमें। हाँ, सारा काम होता है, ब्रास का पूरा है। आजकल लोग पसंद क्या कर रहे हैं? इस तरीके की पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी चाइनीज ही पसंद करती है ज्यादातर, और जो पुराने लोग हैं वो एंटीक ही खरीदते हैं। उन्हें पता है मजबूती जिसमें ज्यादा होती है, इसलिए। झूमर की वैरायटी जरा देखेंगे। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए तमाम अच्छे झूमर जो हैं वो आपको दिखाएंगे जी। बताइए कौन कौन से झूमर क्या क्या? ये सब शैंडलियर, ये सब इम्पोर्टेड है और आगे जो लगे हैं वो सब इंडियन है उधर। अच्छा, ये देखिए ये जो बल्ब लगे हैं, हाँ, ये भी इम्पोर्ट, ये चाइनीज है। ये चाइनीज है, ये चाइनीज झूमर जी। ये वॉल लाइट सारी इंडियन है, ये ब्रास में, ये ब्रास में आइटम है। ये सब एल्यूमिनियम में, ये भी ब्रास, ये इंडियन है। ये लैंप्स सारी इंडियन है। समय के साथ फिरोजाबाद के कांच व्यवसाय में कई बदलाव भी आए हैं। फिरोजाबाद के एक उद्योगपति कहते हैं कि पिछले 1 दशक में लाइट बाजार ने बदलते दौर को देखा है। फिलहाल 750 से ज्यादा इकाइयां काम कर रही हैं। ये इकाइयां वो हैं जो कुछ समय पहले किसी न किसी कारण के चलते यहां से चले गए थे, लेकिन फिर लाइट्स का कारोबार फल फूल रहा है। अनिल जी, अगर हम पूरे फिरोजाबाद की बात करें तो वैसे तो उसे चूड़ियों के लिए जाना जाता है, पूरे विश्व में सुहाग नगरी कहा जाता है। गिलास में कितने सालों में तरक्की की है और कितनी पहले इकाइयां थी और आप कितनी इकाइयां हैं? सर, सन 2010 से पहले टोटल इंडियन ही बिकता था और फिरोजाबाद का बना हुआ। 2010 के बाद चाइनीज आ गया और उसकी वजह से फिरोजाबाद में काफ़ी फैक्ट्रियां बंद भी हो गई। मेरी अपनी फैक्ट्री भी बंद हुई और लोग, आजकल के लोग, नई जनरेशन है,
वो चाइनीज पसंद करते हैं क्योंकि सस्ता होता है और चमक होती है। पुराने लोग हैं जो जानकार हैं वो इंडियन ही खरीदेंगे, भले ही उसमें चमक ना हो। दिखने में क्या खूबसूरत लगता है? देखने वाले की नजर के ऊपर है। अच्छा। दिखने में तो आज भी पुराना ही जो बनता था वही अच्छा लगता है। चमक दमक के मामले में चाइनीज। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? आपको लगता है कि सरकार से हमें ये मदद मिल जानी चाहिए ताकि जब मोदी जी ने कहा था कि अपना इंडियन माल बेचो, इंडियन बनाओ, बाहर से माल मत मंगाओ, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। चाइना से और पहले से ज्यादा माल आ रहा है। अच्छा, तो ये प्रतिबंध सरकार को लगाना चाहिए ताकि इस उद्योग को फायदा पहुंचे। हाँ। यूपी सरकार भी ओडीओपी के जरिए हर जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा दे रही है, लेकिन बाजार में चाइनीज उत्पादों की भरमार से फिरोजाबाद के कांच कारोबार को प्रभावित किया है। इसलिए इस कारोबार में लगे लोगों का कहना है कि चीन के सामानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए ताकि चूड़ियों का ये शहर कांच की रंगत देश विदेश में बिखेरता रहे। तो फिरोजाबाद की कांच उद्योग की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ फैक्ट्रियों में कांच से बेहतरीन और खूबसूरत लाइटें तैयार की जा रही हैं, जो देश दुनिया में अब अपनी एक अलग पहचान बनाती रही हैं। यहाँ उद्योगपतियों से हमने बातचीत की। उद्योगपतियों का कहना है कि ये व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो इकाइयां पहले बंद हो चुकी थी वो अब दोबारा शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार से क्या चाहते हैं और सरकार से उनकी अपेक्षा है कि चाइना के बाजार पर थोड़ी सी लगाम लगाई जाए ताकि इनका व्यापार, इनका उद्योग एक बार फिर से पुरानी तस्वीर में लौट सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ फिरोजाबाद से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट।